प्यारे बच्चों, डियर शिक्षा परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी विषय के ऊपर वीडियो की एक सीरीज चला रहे हैं, उसके तहत हमने देखा कि जो फर्स्ट वीडियो था वो संधि की परिभाषा से संबंधित था। हमने परिभाषा को उस वीडियो में समझा। अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो की श्रृंखला में चलते हुए अब जो सेकेंड हमारा आता है पार्ट, वो है फ्रेंड्स संधि के प्रकार। देखिए, हमने पिछले वीडियो में संधि के बारे में समझा था, अब आती है संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार मुख्यतः संधि के भेद जो होते हैं, भेद कह लीजिए चाहे प्रकार कह लीजिए, वो होते हैं तीन टाइप के। कौन कौन से? पहला प्रकार तो हो गया हमारा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा होती है विसर्ग संधि। अब इन्हीं स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। उन 5 में से पहला प्रकार होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण स्वर संधि और तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण संधि और पांचवा आदि संधि। तो आपके जो परीक्षा में से, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करूं मैं, चाहे मैं एकेडमिक एग्ज़ाम्स की बात करूं, अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, हमारे स्वर संधि से और व्यंजन संधि से। विसर्ग संधि से बहुत कम प्रश्न आते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते, लेकिन हाँ बहुत कम प्रश्न बनते हैं। तो हम इन संधियों को बारे में डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ बात आती है स्वर की, और दूसरा हमने प्रकार देखा व्यंजन की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्वर और व्यंजन के बारे में समझ लेते हैं कि स्वर किसे कहेंगे, व्यंजन किसे कहेंगे, तथा इनके अगर प्रकार हों तो उनके बारे में भी समझते हैं। चलिए आकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में 2 शब्द हमें देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है स्वर और दूसरा जो शब्द मिलता है वो मिलता है हमें व्यंजन। तो अब ये समझने वाली बात है कि स्वर कितने प्रकार के हुए, और साथ ही साथ हम समझेंगे व्यंजन के प्रकार। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये अभी इन डिटेल हम बाद में समझेंगे, पहले स्वर के टाइप्स देख लेते हैं। जो स्वर होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हास्व स्वर जो कि अ, ई, उ, री। दूसरा होता है दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए, हास्व स्वरों की संख्या 4, वहीं दीर्घ स्वरों की संख्या 7। ठीक है। और तीसरा जो स्वर होता है वो प्लुत होता है। प्लुत स्वर ये मैं आगे चलकर आपको इन डिटेल समझाने वाला हूँ। तो अभी इतना ही समझ लीजिए कि 3 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हुए? 4 वर्ण ये और 7 वर्ण ये, 7 4 11 वर्ण का हमारा क्या हुआ? स्वर। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर स्वरों की अगर संख्या की बात करूँ तो कितने हो गए? 11। स्वरों की अगर संख्या की बात करें तो कितने हो गए यहाँ पर? 11। अब जो अगला आता है हमारा व्यंजन। तो व्यंजन के प्रकार होते हैं 5। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत तथा साथ ही साथ संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या आते हैं? तो हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब मैं इसे वर्ग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 संख्या इधर भी, 1 2 3 4 5 5 इधर भी। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो वर्ग होता है। यहाँ पर सब जो वर्ण हैं उनकी संख्या यहाँ पर बराबर है। वो बराबर होने के कारण ये एक वर्ग का निर्माण करता है। तो इसी के अंदर हमने इसका नाम रख दिया क वर्ग, च वर्ग, क्योंकि पहला अक्षर इस वर्ग का, जो इस लाइन का जो पहला अक्षर क से स्टार्ट हो रहा है तो इस पूरी लाइन का क वर्ग नाम रखा। यहाँ पर च से स्टार्ट हो रहा है तो इसका च वर्ग, यहाँ ट से तो ट वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग। तो ये जो सारे व्यंजन्स हैं, अब ये जो व्यंजन की परिभाषा क्या है, स्वर की परिभाषा, आप निश्चिंत रहिए, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले आप इतना अभी समझ लीजिए कि जब हमें ओवरव्यू टाइप की, हाँ व्यंजन है तो इतने होंगे, स्वर है तो इतने होंगे, उसके बाद हम इन डिटेल सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और जो दूसरे 2 और हैं, एक तो ढ और ढ,
ये 2 व्यंजन और है, इनकी भी एक पिक्चर अलग है, मैं आपको सब क्लियर करवा दूँगा। तो कुल मिलाकर यहाँ देखिए ये टोटल है 25, 25, 25 और 2 ये मिलाकर तो 27 वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन के हुए। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल, व। अब इनको अंतस्थ क्यों बोलते हैं ये सारा मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। अभी केवल और केवल समझिए इनके प्रकार, इनके टाइप्स समझिए। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व जो कि 4 वर्ण के हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म श, श, स, ह ये है 4 वर्ण। आगत ज, फ ये है 2 वर्ण। और संयुक्त, अब इनको संयुक्त क्यों बोलते हैं वो भी मैं आगे आने वाले वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। श, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जो कि 4 है। अब देखिए इन सभी को अगर मिलाएं हम 27 और 4 वर्ण ये तो कितने हो जाएंगे 31, 31 और 4 34, 36, 36 और 4 सॉरी मैंने कहीं मिस्टेक कर दी, फिर से एक बार 1 मोर 27 और 4 कितने हुए हमारे 31 हो गए। 31 और 4 मिलकर 35 और 2 37, 37 और 4 41। तो हमारे व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हुई प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा हमारे जो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है 41 और स्वरों की संख्या कितनी है 11। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है 11 और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है 41। अभी इसमें भी 2 कंडीशन बनती है कि हमारे भारतीय मानक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या है कुछ है, तो वो भी मैं आगे चलकर आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर करता जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें इसका पारितोष मिल सके कि हाँ हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, इससे हमें एक एनर्जी मिल सके। तो प्यारे बच्चों लाइक और शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।